अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। रमज़ान के रोज़े एंजॉय कर रहे हैं। बहुत प्यारा अल्लाह ताला ने मौसम बनाया है और ये तो चटपटी चीज़ें खाने का, तो समोसे, रोल, पकोड़े। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो रोल पट्टी की है। जो शीट बनती है रोल की वो बहुत आसान है। छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बताऊँगी कौन सी आपने ट्रिक यूज़ करनी है और आपकी इतनी ढेर सारी बनेगी कम बजट में। जो आप बाज़ार से लेते हैं, एक तो वो अलग नहीं होती या उनमें सुराख हो जाते हैं, वो जुड़ी हुई होती हैं और कुछ शीट, और वो बहुत आपको एक्सपेंसिव पड़ती हैं। जो मैं आपको घर में शीट बनाना सिखाऊंगी, मिनटों में रेडी हो जाती है। यकीन करें, आपने अगर एक दफ़ा बना ली तो आप कहीं बार बार बनाएंगे। तो आए मैं आपको साथ रेसिपी, ये देखें मैं फोल्ड कर रही हूँ रोल। कोई सुराख नहीं है, कोई कुछ नहीं है। थोड़े बहुत हो भी जाते हैं किसी पट्टी में, लेकिन बहुत आसान और बहुत बजट फ्रेंडली है रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ मैंने 2 मग मैदा लिया है। उसे आपने अच्छी तरह छान लेना है। छानने की मदद से आपने अच्छी तरह छान लेना है। उसके बाद आपने इसमें नमक डालना है। जितना आपको नमक पसंद है आप डाल लें, ज़्यादा कम आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ना आपने इसमें कोई ऑयल डालना है, ना ही घी डालना है। इसमें 2 चीज़ें डलती हैं मैदे में, नमक और पानी। और कोई चीज़ आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करनी, नमक और पानी। 2 चीज़ें आपने सिर्फ डालनी हैं। आपकी डो आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और गूंदते जाना है। बिल्कुल सॉफ्ट सी इसकी डो आपने तैयार करनी है। बिल्कुल सॉफ्ट सी डो होनी चाहिए। अगर आपकी डो सख्त होगी तो आपकी पट्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसमें पानी और नमक डालना है। ऑयल और घी बिल्कुल भी नहीं डालना। आपने बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा गूंदना है। ये देखिए बिल्कुल ऐसे मैं फिंगर लगा के और आपको दिखा रही हूँ, ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट सा, हार्ड नहीं होता। देखिए बिल्कुल इसकी सॉफ्ट सी होती है। आपने इसे कवर करके रख देना है। 1 घंटा या आधा घंटा आपने ज़रूर इसे रेस्ट पे रखना है। ये देखें बिल्कुल स्मूथ सी रेडी होती है। मैंने 6 पेड़े बनाए हैं, 6। और आपने एक रोटी को इतना बेलना है जितना आप बेल सकते हैं। फिर आपने उसके ऊपर भर के लगाना है ऑयल। इस तरह देखें स्प्रेड में कर रही हूँ ऑयल। आपने ऑयल लगा के फिर इसके ऊपर मैदे का खुशका लगाना है। 2 चीज़ें आपने लगानी है। रोटी अच्छी तरह बेल लेनी है, जितनी उसमें लचक है वो सारी आपने बेल लेनी है। फिर आपने उसके ऊपर ऑयल लगाना है भर के, और फिर मैदा खुश्का लगाना है। इसी तरह मैंने 4 रोटियां मैंने इकट्ठी की हैं। आप 6 भी मैंने की हुई हैं, 8 भी की हुई हैं, लेकिन आप 4 पहली दफ़ा कर रहे हैं तो 4 ज़रूर करें। बिल्कुल आसानी से अलग हो जाती हैं, कोई टूटती नहीं है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने लगाया। इसी तरह आपने बारी बारी हर दफ़ा ऑयल और खुश्का ज़रूर लगाना है। ये देखिए अब मैं लास्ट वाली रोटी ऊपर रख रही हूँ। इस तरह आपने रखना है, खुश्का लगाना है और फिर ऊपर। अब मैंने मैंने 4 रोटियां रखी हैं एक दूसरे के ऊपर। यहाँ पे आपने बेलने की मदद से अच्छी तरह रोटी को बेल लेना है, फुल बेल लेना है। यहाँ पे तवा भी साथ रख लेना है और लो फ्लेम रखनी है। हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखनी, लो फ्लेम रखनी है। रोटी अच्छी तरह बेल के आपने तवे के ऊपर डालनी है। हमने इसकी साइडें चेंज करते रहना है। हमने उस वक्त तक इसे पकाना है जब तक ये फुल कुक नहीं हो जाता, इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखें थोड़ा थोड़ा अभी ये कच्चा है दरमियान में से। हमने उस वक्त तक इसे फुल कुक करना है जब तक इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। इसमें बबल्स बनने लगे, ये फूलने लगे, आपने फ़ौरन उतार लेना है। बहुत आसानी से ये अलग अलग हो जाती हैं। बहुत आसानी से ये अलग अलग हो जाती हैं। बजट फ्रेंडली रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती हैं। यकीन करें, आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। ये देखें मैंने कितनी बार साइडें चेंज की हैं, सिर्फ यही है कि शीट हर तरफ लगे, फुल रोटी कुक को। ये देखें मैं आपको गरम गरम उतार के दिखाती हूँ। ये देखें मैंने चूल्हे से उतारी हैं। ये देखें अलग हो गई है, कितनी आसानी से अलग हो गई है। इसी तरह मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ। ये देखें गरम है काफ़ी, लेकिन आपने गरम गरम को ही अलग करना है। आपने इसे कवर करके रखना है, वरना ये खुश्क होने लग जाती हैं। आपने इन्हें ज़रूर कवर करके रखना है और थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लें। ये देखें बहुत अच्छी ये रेसिपी तैयार होती है, आपने ज़रूर ट्राई करना है।
ओके जी, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी।